माधव आनंद, तो वो सारा अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। काला सूट गुलाबी अखबार वाले ओपीएस के बारे में सब लानत मलानत कर रहे थे, तो ये यूपीएस का पैसा कहां से आ जाएगा? पेड़ पे उगेगा? संदीप जी, बहुत अच्छा मुझे लगता है ये मुद्दा है, और मैं राजनीति की बातें न करके मैं सार्थक बात करना चाहता हूँ। 3 तरह की स्कीम है, एक ओल्ड पेंशन स्कीम है, एक न्यू पेंशन स्कीम है, जो 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उनके कार्यकाल में लाया गया और मनमोहन सिंह की सरकार ने भी इसको जारी रखा। और अब तीसरा जो है जो यूपीएस है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। निश्चित रूप से अगर राजनीतिक व्यक्ति के रूप में मैं नहीं बोलना चाहता हूं, अगर मेरी बात करें, अगर मेरी व्यक्तिगत पसंद की बात करें, तो स्वाभाविक है जो ओल्ड पेंशन स्कीम था वो सबसे बेहतर था। लेकिन क्या होता है, समय परिस्थिति के अकॉर्डिंग, समय परिस्थिति की जब मैं बात करता हूं तो राजनीतिक परिस्थिति भी होती है। मैं आपकी बात को जो है सो एक्सेप्ट करता हूं इस बात को। राजनीतिक परिस्थिति के साथ साथ देश की जो आर्थिक स्थिति होती है उसके भी नहीं, ये रायता फैला दिया ना। एक मिनट माधव, आप बिल्कुल, आपने अपनी बात बिल्कुल क्लैरिटी से आप कह रहे हैं, पर ये तो रायता फैल गया ना भाई। 50% आपको मिल जाएगा बेसिक का, पर आपकी मौत हो जाती है तो आपके पति या पत्नी, जो भी कर्मचारी महिला भी होती हैं, तो उनको 60% ही मिलेगी पेंशन। ओपीएस में तो पूरी मिलती है। ओल्ड पेंशन स्कीम में आपको योगदान देने की जरूरत नहीं। तो बहुत सारे फर्क भी हैं यहां पर। निश्चित रूप से संदीप जी, मैंने यही कहा ना कि जो ओपीएस है सबसे बेस्ट है, मैं उसमें डिनाई नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो यूपीएस है, जो अभी नया स्कीम कल ही लाया गया, निश्चित रूप से जो बाजार की अनिश्चितताएं हैं उसको वो दूर करती है। क्योंकि जो एनपीएस था, एनपीएस में बहुत सारा पैसा तो बाजार की अनिश्चितताएं हैं ना, आप मान रहे हैं। राजेश शर्मा यहां पर डटे हुए हैं, इन्होंने खूंटा गाड़ रखा है। ये भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं आपके और मेरी तरह। ये हिलने को तैयार नहीं है, ऐसा खूंटा गाड़ा है। ये कह रहे हैं नहीं जी, एनपीएस में 50% से ज्यादा रिटर्न मिल रहे हैं, पेंशन 50% से ज्यादा मिल रही है लास्ट ड्रॉन बेसिक सैलरी की। संदीप जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं कह रहा हूं कि जो एनपीएस का था, एनपीएस में बहुत सारा चीज शेयर मार्केट पे डिपेंडेंट था। और अपने जो इंडियन कल्चर है उसमें 2 तरह के लोग हैं। बहुत सारे लोग कंजर्वेटिव होते हैं जो स्टॉक मार्केट को नहीं समझ पाते। आपने सही कहा कि स्टॉक मार्केट में लगाने का काम तो सरकार का था, न कि जो है जो पेंशनधारी है उनका काम था। लेकिन सरकार भी एक कैलकुलेटिव ही रिस्क लेती है। तो सरकार और जो जितने भी इस तरह के संगठन थे, जो कर्मचारियों से रिलेटेड संगठन थे, उनकी कहीं ना कहीं यह मांग थी कि पुराने जो पेंशन स्कीम है उसको लाया जाए। तो स्वाभाविक है पुराने पेंशन स्कीम को तो नहीं लाया जा सकता आज के दिन में, तो उसी को कुछ इंप्रूव करके, कुछ एक भरोसा देके, निश्चित रूप से जो नई स्कीम है उसमें एम्प्लॉई नहीं, उसमें आप मुझे समझाइए, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड का भी हिस्सा रहे हैं, बड़ी डेजिग्नेशंस पर आप रहे हैं, बड़े बड़े फैसले भी लिए माधव। अब ये पीएफआरडीए जो है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, पैसा तो उसके पास है एनपीएस का, उसने लगा दिया बाजार में। मैं हूं सरकारी कर्मचारी, मैं एनपीएस से यूपीएस में जाना चाह रहा हूं, पैसा तो वहीं रहेगा ना पीएफआरडीए में, वहीं से रिटर्न जो मिलेंगे। अगर वो कम मिलेंगे तो सरकार उसमें और पैसा जोड़कर मुझे 50% देगी, यही है ना। यही है कि कुछ और अभी इसमें पेंच आ जाएगा? नहीं संदीप जी, मैं वही कह रहा हूं जो अभी प्राइमा फेसी तो जो आप कह रहे हैं, मुझे भी वही लगता है कि उसी तरह के कुछ होंगे। लेकिन जब तक विस्तृत रूप से उसको नहीं पढ़ा जा सकता, पूरी रिपोर्ट अभी आई नहीं है, पूरी स्कीम के बारे में मैंने भी पढ़ा नहीं, तो एक पूरा जब अध्ययन और आकलन करेंगे तब उस पर मैं पूरी तरह जो है सो बता सकता हूं कि एग्जैक्टली क्या होने जा रहा है। लेकिन प्राइमा फेसी मुझे भी लगता है, मैं आपके बातों से सहमत हूं कि वैसा ही कुछ होने जा रहा है। लेकिन देखिए, नई स्कीम का स्वागत करना चाहिए संदीप जी। आप भी जानते हैं, आपको भी अर्थव्यवस्था का स्वागत करना चाहिए, या ये तलवार जो लटकी हुई थी उसको हटाने का एक कदम है, बेसिकली विंडो ड्रेसिंग कर दी। देखिए, तलवार समय परिस्थिति के अकॉर्डिंग, कोई भी राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जिसमें मैंने राजनीतिक परिस्थितियां की भी बात करी, बहुत कम ऐसे पॉलिटिशियन होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं उस चीज को। मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूं कि राजनीतिक परिस्थिति हो चाहे आर्थिक स्थिति हो, सबका आकलन करते हुए कोई भी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकारें हो, समय समय तो ऐसे में माधव आनंद, अब मैं एक अहम सवाल आपसे पूछूंगा और छोटा सा एक जवाब मैं चाहूंगा राजेश से भी। सरकार ये मानती दिख रही है, राजेश ऐतराज दर्ज कर रहे हैं,
पर यूपीएस पर आना, उसकी घोषणा करना, सरकार मान रही है बाजार वो रिटर्न्स नहीं दे सकता जो वो उम्मीद लगाए बैठी थी, वरना ये फैसला पलटती नहीं। तो फिर ये तो 90 लाख सरकारी कर्मचारियों की बात हो गई, प्रोवाइडेड सारी राज्य सरकारें उस मॉडल पे चली जाएं। पर ये जो 10 करोड़ किसान हैं हमारे, उनको ये क्यों बता रहे हैं सरकार वाले भी और काला सूट गुलाबी अखबार वाले कि नहीं नहीं, आपकी कीमतों को तो बाजार तय करेगा, सबसे बढ़िया वही तय कर सकता है, सबसे बढ़िया बाजार तय कर सकता है, यूपीएस क्यों ले आए? फिर तो एमएसपी भी लाइए ना, कानूनी जामा पहना दीजिए। देखिए, एमएसपी तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, जहां एमएसपी सरकार तो देती ही है, लेकिन जिस तरह की एमएसपी की बात हर प्रोडक्ट चावल और गेहूं के अलावा किस पर एमएसपी दे रही है? वो कहती है 23 फसलें हैं। मैं कह रहा हूं, अरे भाई, ग्वार बाजरा आजकल सबको खिलाने के लिए कह रहे हैं, बड़ा हेल्दी है। 0.26% आप खरीदी करते हैं 1 क्विंटल में पाइया। मैं वही कह रहा हूं कि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट को एमएसपी में दायरे में लाने की आवश्यकता है। यह मांग जो है किसान संगठनों की रही है, और सरकार, देखिए, दो चीजें, यूपीएस जो बाजार पे केंद्रित जो आप कर रहे हैं, शेयर मार्केट, वो इंटायरली डिफरेंट थिंग है, और एमएसपी एक इंटायरली कि एमएसपी का तो सीधा, अरे भाई, वो भी बाजार पे भरोसा नहीं आता दिखाना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।